सो गाइस, अडानी पावर लिमिटेड के कल की वीडियो में हमने डिस्कस किए थे मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट्स क्या हैं लॉन्ग टर्म को लेकर के आने वाले 12 महीने के अंदर, और साथ में आपका क्या अपडेट्स देखने को मिल सकती है अडानी पावर लिमिटेड के। और Q2 की डेट भी कंपनी ने अनाउंस कर दी, जिसको हमने कल के दिन डिस्कस भी किया था। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बार फिर से Q2 का प्री एनालिसिस, और एक और खबर अडानी ग्रुप से रिलेटेड यहां पर आ चुकी है। क्या है सभी चीजें, वीडियो को एंड तक देखना। VRNISM7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब के बिना मत जाना। शुरू करते हैं आपकी आज की पहली खबर से, जो कि आती है सीधा यूएस से। यूएसए ने एक बार फिर से एलिगेशन लगाया है इंडिया के ऊपर। इंडिया तो है ही, साथ में अडानी ग्रुप के ऊपर तो लगा ही रहे थे। अब यहां पर एलिगेशन है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट इज LIC ने इंडिया के गौतम अडानी के बिजनेसेस को के लिए जो है पैसे दिए, डायरेक्ट पैसा दिया। $3.9 बिलियन का अमाउंट ये बताया जा रहा है टू हेल्प मोदीज मोगुल अलाई आफ्टर यूएस चार्जेस। तो ये एक बड़ा एलिगेशन यहां पर लगा है। ऑल दो इस एलिगेशन पर LIC का जो रिप्लाई है वो ये है कि ये सभी चीजें बेबुनियाद है, मतलब कि जो एलिगेशन है इसको बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया है LIC ने। अभी तक जो ये खबरें यहां पर मार्केट के अंदर है, सो एक बड़ी खबर है अडानी ग्रुप के लिए। देखते हैं आने वाले हफ्तों में इस खबर का क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है अडानी ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब आते हैं आपके मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन पर। कल के वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सैमको सिक्योरिटीज, जिन्होंने बताया कि 12 महीनों में 240 का टारगेट देखने को मिल सकता है अडानी पावर में। अब भैया 12 महीने में 240, हमने ये भी डिस्कस किया था कि कभी भी आप मार्केट एक्सपर्ट्स के इस तरह के टारगेट देखो ना, जहां पर आपको बाइंग की रेटिंग मिल रही हो, बड़े टारगेट भी दिख रहे हो लॉन्ग टर्म की पोजीशन के साथ में, हमेशा एक चीज देखो कि 12 महीनों के लिए क्या मार्केट आपका पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मार्केट ही एक तरफा गिर जाता है और भैया शेयर 240 तो पहुंचने की बजाय पता चले 120 पर गिर जाए या कहीं भी। देखो, मार्केट के एडवर्सिटीज को आपको हमेशा साथ में रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट ही अलग डायरेक्शन में जा रहा है और आपके स्टॉक में जो मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट थे वो आसमान छूते हुए थे और मिला कुछ भी नहीं इन्वेस्टर्स को। कई बार ऐसा होता है। तो इसी वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो मार्केट में कभी भी, या शॉर्ट टर्म के लिए भी, आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि मार्केट अलाइन करेगा या नहीं करेगा। अभी के लिए मार्केट में नेगेटिव कुछ भी नहीं है, बट यस पॉजिटिव बहुत छोटे छोटे हैं, जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी मार्केट रिसेंटली दे चुका है। यूएस ट्रेड डील को लेकर के अभी भी फाइनल खबरें नहीं है, बट स्टिल मार्केट ने रीसेंट ब्रेकआउट दिया। थोड़ा सा करेक्शन में पिछले 2 सेशन में कुछ देखने को मिली है। अब देखना यह है कि आने वाला हफ्ता मार्केट में कैसा रहता है। अब दूसरे मार्केट एक्सपर्ट्स पर आते हैं, जिन जो है शीजू कुटू पलकल एट टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट एट PL कैपिटल। इनका एक्सपेक्टेशन है अडानी पावर से 200 रुपए का। 200 रुपए का टारगेट इनका नियर टर्म में 200 रुपए देखने को मिल सकता है। 175 एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा जो कि रिस्ट्रिक्शन जोन है, और अगर आप इसके ऊपर की बात करो तो 175 अगर आपका ब्रेकआउट बनता है तो उसके बाद 178 से 182 ये आपका रिस्ट्रिक्शन कंसोलिडेशन जोन है, जिसके बाद टारगेट 207 रुपए से 224 के देखने को मिल सकते हैं अडानी पावर लिमिटेड में शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, और जो आपका SL यहाँ पर जो आपके बेस जो आपका रहेगा अडानी पावर में 155 से 150, ये है मार्केट एक्सपर्ट्स आज के दिन अडानी पावर में 207 से 224 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकता है अडानी पावर। तो मार्केट एक्सपर्ट्स काफी बुलिश है। फिर वही बात आती है, आपको सभी चीजें इवैल्यूएट करनी चाहिए कि आप कितने टाइम के लिए क्या करना चाहते हो। आपका ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है रादर देन हम किसी के और के ओपिनियन पर अपने डिसीजन ले। ठीक है, तो Q2 की जो डेट है कंपनी की, वो कंपनी ने अनाउंस कर दी है, जो कि है 30 अक्टूबर को। इसको हमने कल भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन इस वीडियो में एक बार फिर से लेंगे प्री एनालिसिस, क्योंकि आई बिलीव कि अगर आप नए व्यूअर हो तो आपने पिछला वीडियो देखा नहीं होगा प्री एनालिसिस का, जो मैंने आपके साथ लगभग आज से 20 दिन पहले डिस्कस किया था। यस, अब प्री एनालिसिस के लिए आपको यह देखना होता है कि कंपनी किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में कैसा बिजनेस दे रही है। जैसे सितंबर का क्वार्टर कंपनी का 7044 करोड़ का था 2022 के अंदर, जो कि जून के कंपैरिजन में बड़ा ड्रॉप है। अब आओ आप 2023 पे। 2023 में कंपनी की कहानी क्या थी? 12,991 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया, जो कि जून के कंपैरिजन में कितना
लगभग 1990 करोड़ के आसपास का जंप है। तो भैया बहुत बढ़िया कंपनी ने नंबर दिए 23 में, सितंबर 2023 के अंदर। ठीक है, अब आता है 2024 में, तो 2024 सितंबर में फिर कंपनी ने डिक्लाइन दिया इन कंपैरिजन विद जून। 13,339 करोड़ का रेवेन्यू था सितंबर में, वेयर जून 2024 में 14,956 का रेवेन्यू था। तो अभी आपको क्या नजर आ रहा है यहां पे, अगर हम 2022 और 23 के अंदर जाए तो 2023 में आपको दिख रहा है कि अगर कंपनी का रेवेन्यू, जून का जो रेवेन्यू आता है वहां पर ज्यादा बड़ा जंप नहीं आ रहा है इन कंपैरिजन विद मार्च, तो सितंबर क्वार्टर कंपनी का बढ़िया आ जाता है। ठीक है, अदरवाइज सितंबर क्वार्टर कंपनी का काफी वीक देखने को मिलता है। 2024 का डाटा भी देखो, सेम पैटर्न है। बड़ा बेंचमार्क कंपनी ने लगाया जून 2024 में, तो उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया सितंबर 2024। ठीक है, अब आओ 2025 के अंदर। 2025 जून में कंपनी का रेवेन्यू 14,109 करोड़ का था। तो कहीं ना कहीं देखो, कभी भी कोई भी कंपनी नंबर देने से पहले आपको प्री एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपको ये एक्सपेक्टेशन यहां पर आपको हो कि एटलीस्ट आपको इतना एजम्पशन हो जाता है, इतना आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि नंबर्स कैसे आएंगे और उसके बाद क्या पोजीशन देखने को मिल सकती है ऑन चार्ट। ठीक है, इसी वजह से प्री एनालिसिस किया जाता है। अब 2025 जून में कंपनी का रेवेन्यू आया 14,109 करोड़ का, जो कि मार्च के कंपैरिजन में वीक है। सो अगर कंपनी अब यहां पर 14,000 करोड़ के बेंचमार्क की तरफ जा रही है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि कंपनी 13,800 से लेकर के 14,200, 13,800 से लेकर के 14,200, ये एक रेंज कंपनी की हो सकती है, जो कंपनी के रेवेन्यू 2025 सितंबर में आपके देखने को मिल सकता है 30 अक्टूबर को। ये मेरी पॉसिबिलिटी है। बाकी आपका क्या ओपिनियन कहता है कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आप चीजें समझ चुके हो तो कंपनी का कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रॉफिटेबिलिटी कहां देखने को मिल सकती है। पिछले जून क्वार्टर में कंपनी ने 3,305 करोड़ का प्रॉफिट दिया था, और पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट था सितंबर में 3,298 करोड़ का। सो कमेंट बॉक्स में बताना कंपनी के प्रॉफिट्स क्या यहां पर बढ़ते देखने को मिलेंगे। इसी तरह से समझ करके ही कंपनी के प्रॉफिट कैसे रहते हैं इन कंपैरिजन विद जून, और साथ में टैक्स परसेंटेज और ओपीएम परसेंटेज, ये चीज नोट कर लो कि कंपनी का बहुत ज्यादा स्टेगनेंट देखने को मिलता है। मतलब कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आता टैक्स परसेंटेज और ओपीएम के अंदर, तो वो स्टेगनेंट है। तो ऐसे में आपके लिए आसान हो जाएगा कंपनी का प्रॉफिट निकाल पाना कि क्या कंपनी पॉसिबली प्रॉफिट दे सकती है। तो इस चीज को यहां पर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में अपना एजम्पशन जो भी आपका निकलता है मेंशन कर सकते हो। 81.2 का आपका एमएफआई जो कि बेरिश है, 66.5 का आपका आरएसआई है। तो टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बेरिश अभी यहां पर बने हुए हैं। 81.2 पे जब भी आपका एमएफआई और आरएसआई 80s के जोन पे होना, आपके पास मार्जिन काफी कम बचता है। अब मार्जिन पर आते हैं, मार्जिन होता क्या है उसको यहां पर समझते हैं। पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, VRNISM7 सर्टिफाइड। मार्जिन जब भी आप देखते हो ना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, जब भी आपके 80s 90s के टेक्निकल्स होते हैं, आपके पास एक बहुत कम रेंज रहती है। ठीक है, इस समय आपको 174 यस 174 से लेकर के 166, इस समय आप रिस्ट्रिक्शन कंसोलिडेशन जोन के अंदर हो। ठीक है, दोनों ही फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन आपके हैं, और यहां पर आप कंसोलिडेट कर रहे हो। आपको दिखता है 174 पर आते ही सेलिंग आपके पास में आ रही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो ये पॉइंट जो है 174 और 166 के जो टारगेट्स थे, हमने तब डिस्कस किया जब आप 145 पर थे। ठीक है, और एटलीस्ट एग्जैक्ट आपका यहीं पर ही स्टॉक आया है, तो इस चीज को एक बार नोट में रख लेना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो ये अभी आपका रिस्ट्रिक्शन जोन चल रहा है। लास्ट सेशन में आपने डिप लगाया 166 के नीचे, और क्लोजिंग वापस दे दी थी आपने 166 के ऊपर, बट सेलिंग आपके पास आई है, सेलिंग आई। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी देखोगे, स्टॉक ने डिप डेफिनेटली लगाया दिन के आखिर के अंदर फिर से एक बार, मतलब रिकवरी करी, बायर आए, फिर वापस से डिप लगा करके क्लोजिंग कहीं ना कहीं की है। तो कमिंग सेशन में हमारे पास नजर जो रहनी चाहिए, अगर आपके पास कुछ इस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन बनता है, इसका मतलब यह है कि आप वापस से 154 की तरफ आ रहे हो। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके पास कैंडल की पोजीशन पता होनी चाहिए कि अगर इस तरह की कैंडल आ रही है, मतलब आपका डिप वापस से बन रहा है। ठीक है, अगर आपके पास ये कैंडल आया और उसके अगले सेशन में आपके पास कैंडल की फॉर्मेशन कुछ इस तरह की हो, क्या कर रहे हो आप फिर 166 पर हैंगिंग बेस बना रहे हो। और जितना रेस्ट्रिक्शन पर हैंगिंग बेस बनता है, स्टिल आपकी पॉसिबिलिटी यही रहती है कि अभी भी मौका है ब्रेकआउट मिलने का। बट क्योंकि आपका टेक्निकल ज्यादा है,
तो 174 आएगा, इस मार्जिन आपका 174 तक रहेगा। 174 के बाद में जो आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था अराउंड 184 के आसपास आता है 174 का ब्रेकआउट करने के बाद में। तो आपके पास कैंडल की 3 पोजीशन आ चुकी है। एक पहली जो अगर सेल को इंडिकेट कर रही है, सेल के बाद में अगर आपके पास हैंगिंग बेस वाली कैंडल आए तो आप स्टिल पॉसिबिलिटी के लिए जा सकते हो कि आपका ब्रेकआउट मिलेगा। लेकिन ब्रेकआउट नहीं मिला और आपके पास फिर से इस तरह की कैंडल आ, जिसका मतलब ये है कि 154 पर आप वापस डेफिनेटली ड्रॉप करोगे। तो ये कंडीशन है अडानी पावर लिमिटेड की इस समय। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता अगले वीडियो में।